हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि जो निबंध का जो आप यहाँ पे देख पाएंगे 24 में जो 69th बीपीएससी का हुआ था एसए का सेक्शन, उस सेक्शन को देखेंगे कि निबंध एक्चुअल में कितनी कठिन है या फिर इतने ट्रबल तो क्रिएट नहीं कर सकता। बिकॉज यू हैव टू बी ऑप्शन। आपके पास जब ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर आप उसमें से हो सकता है कि किसी किसी कैंडिडेट्स का अपना एक जो है वीक जॉन हो, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक अपना पोटेंशियल जो जॉन होता है वो होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी वो होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेक्शन 3 रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, राइट। और नेक्स्ट पेज में आपको सेक्शन 3 मिलेगा। 100 वर्क मार्क्स के आपको एक एक ऐसे को लिखना है। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स। और ये आपके मेंस के जो रिज़ल्ट है उसके लिए काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो आप यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। और यहाँ से मार्क्स तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ से अचीव हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है। इसमें 4 आपको, जस्ट वेट, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, पहला निबंध क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कितना ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ब्रह्मांड को जानने में। तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है गाइस। इस पे बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। और ये जिस कैंडिडेट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि है, अब जिसको स्पेस, आईटी, अगर उन सब चीज़ों का बेहतर नॉलेज है तो आप बेटर कर पाएंगे। एंड आप दूसरा देखेंगे यहाँ, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो ये तो मतलब आपकी जो मूल कहेंगे मूलभूत जो स्टैटिक्स पोर्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और ये गाइस आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो इससे है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। और एग्रीकल्चर तो आपको पढ़ना है पूरी डिटेल्स में, तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है। और दूसरा चीज़ है, काले धन की अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? तो इनफैक्ट ये भी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आप देख ही रहे हैं कितने बृहद मात्रा में आप देख रहे हैं। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है लिखने के लिए ऐसे। और इसमें एक सबसे ख़ास बात है कि आपको निबंध 700 से 800 शब्दों में लिखना है। आई थिंक 3 पेज, थ्री थ्री पेज में आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चूज करेंगे ना, यू हैव टू बी ऑप्शन। तो इनफैक्ट आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड आपको चूज करना है इसमें से एनीवन, आपको एक लिखना है। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप में वृद्धि की है। तो ये भी अब देखेंगे आप, तकनीक व्यवस्था कितना अग्रसर हुआ है वर्तमान संदर्भ में, जो एक तरह से देखेंगे ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं वो एक तरह से अवेयरनेस के रूप में काम भी कर रहा है। और काफ़ी उसमें रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट, अच्छा आप फ्रेंड्स आप खुद जज करें कि 4 ऐसे टॉपिक है यहाँ पे जो यदि आपने अगर आई थिंक एग्ज़ाम से पहले अगर 50, अगर आपने एक मार्क्स कर लिया है कि 50 एक टॉपिक आपने डिसाइड किया है 50, तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ऑप्शन जिसमें एक होता है ना, राइट, उसमें आप देखेंगे कि अगर विकल्प नहीं हो, एक ही है उस पर लिखना है, तो वो चैलेंजेस हो जाता है। बट अगर 4 विकल्प है तो एक विकल्प को लिखा जा सकता है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं जिसको लिखा जा सकता है। दूसरा सेक्शन की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे अगेन 100 मार्क्स का, ये भी 7 से 800 शब्दों में। आप यहाँ पे देखेंगे महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनैतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में।
तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक है कि महिला को सशक्त कैसे बनाया जाए, महिला के उत्थान के लिए कौन से पहल का प्रयोग हो रहा है, महिलाओं के संदर्भ में आप चुनौती को लिखेंगे। महिलाओं की स्थिति आप प्राचीन काल से होते हुए मध्यकाल औपनिवेशिक काल के संदर्भ में पूरी तरह से वर्तमान की दशा को उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इनफैक्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप फ्रेंड्स, कहने का मेरा मंशा ये है कि आप इन टॉपिक को भी आप तैयार करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा, और डेफिनेटली मिलता है। अदरवाइज इससे पहले मैंने जो एक वीडियोस बनाया था निबंध को लेकर, उसमें 3 बुक्स का मैंने प्रेफरेंस दिया था। तो इनफैक्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देखें। अगर उसमें से किसी भी एक बुक को आप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में ऐसे को पिक करना। ओके। और दूसरा मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व। तो ये भी अपने आप में, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई जो एक तरह की जो घटनाएं हैं, दैनिक जो दिनचर्या में आप करते आ रहे हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके इम्पेक्ट क्या होंगे, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इनफैक्ट देखेंगे कि यहाँ भी ऐसे लिखा जा सकता था। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे तीसरा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसके जो फ़ायदे हैं और उसके जो नुकसान है उसको बताना है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय। तो इनफैक्ट ये भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे से बिल्कुल जीएस से डिफरेंट आपको ऐसे को संदर्भित करना है। ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड्स इसको जीएस के तहत शुरू करें तो वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है, और इनफैक्ट मार्क्स भी आपके कट कर लिए जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको पैरा से शुरू करें, कोटेशन वगैरह डालें, उसको काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाए। एंड जब आप लिखेंगे निबंध तो आप देखेंगे कि निबंध के जो मल्टीपल डायमेंशनल होते हैं, आई थिंक वो चीज़ें आपके अनुसार उसको सजाया जाता है कि हम किस वे में अपने निबंध को लेके जा रहे हैं। डेट्स फैक्टर कि वो निबंध काफ़ी इम्पैक्टफुल हो और किस किस पहलू को हम टच कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 ऐसे मैंने अभी रीड किया, 8 में से तो 2 ऐसे आपको लिखना है, वो भी चूज करके। तो गाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इसके लिए कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, बट आप वही चीज़ें कोटेशन देखें एंड आप कोटेशन को प्रिपेयर करें और लिखने की शैली। फ्रेंड्स इसका कोई मतलब दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है फ्रेंड्स कि एकाएक आप ऐसे लिख पाएंगे और जो चीज़ें हैं वो आपके साथ क्लियर हो जाएगी। बट आपको शब्दों की चयन और उसकी जो प्रस्तुति है इनफैक्ट वो करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने की नीड है, और बिना उसके किए हुए फिर आप में वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ सकती है। आप ज़रूर इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप आप 4 में से मतलब 4 फर्स्ट सेक्शन से और 4 सेकंड सेक्शन से, तो आई थिंक वहाँ से करने लायक ये दोनों ऐसे था। सबसे चैलेंजिंग जो आएगा ना आपको सेक्शन 3 में आएगा, जो कि वैसा कुछ है नहीं चैलेंजिंग, बट फिर भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे 4 ऑप्शन, ठीक है, जस्ट वेट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेम उसी तरह का आपको यहाँ पे लोकोक्ति आपको देखने को मिलेगा कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ आपको इनफैक्ट निकालना होगा फ्रेंड्स। एंड फिर अगेन उसी तरह के जो एक तरह से जो पहला निबंध लिखा जा रहा है सेम उसी तर्ज पे आपको लिखना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रेंड्स निबंध को जब लिखें तो उसके फ्रेमिंग को, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मेटिंग पहले से करनी आनी चाहिए कि निबंध है तो पहले
मैं किस वे में ले जाना चाहता हूँ, कौन कौन से कंपोनेंट्स वहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो उन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और लोकोक्ति में खासकर 4 लोकोक्ति में एक ऐसा लोकोक्ति होगा जो आपके दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा होगा, और उसको ईजी वे में आप उसके अर्थ को पहले निकालेंगे और फिर उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि धोबिये कुकुर ने घर के ने घाट के, मतलब धोबी का जो कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट का होता है। तो ये देखिए, ये अपने आप में भी एक तरह से अपने पे भी लागू कर लेना है, समझ लेना है, तो इजी वे में चीज़ें समझ में आ जाएगी। तीसरा है कि आगू नाथ न पीछे न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। तो देखते हैं ना, किसी के मतलब पीछे आगे कोई नहीं होता तो वो कैसे बेवड़ा या फिर कुछ और ही बन जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग बन जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दोनों बातों को संदर्भित करना होगा। एंड अनेर धुनेर के राम रखवार, तो आप यहाँ देखेंगे 4 लोकोक्ति, ये मुझे लगता है कि थोड़ा क्लिष्ट है, और इसके जब आप शब्दों को समझेंगे, जब इसके अर्थ को समझेंगे, तो बहुत इजीली आप इसको यहाँ पे लिख पाएंगे और बेटर रूप में इसको करने की दशा में होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और फिर अगेन मैं बोलूँगा कि लास्ट टाइम में आपको PYQ ज़्यादा देखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके पैटर्न को देखते रहना है, और लिखने की जो एक तरह से शैली है वो डेवलप करनी है, और डेली बेसिस पे तो अब लास्ट टाइम में लिखा जाना चाहिए। दूसरा कुछ मतलब नहीं, बट ओनली मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और लिखने की आदत डालनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और GS ऐसे वाले सेक्शन को आई थिंक आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो आई मीन ये चीज़ें आपको ज़्यादा एक तरह से हेल्पफुल करेगा, और बिल्कुल ही जो है वो आपको घबराना नहीं है। पैसेंस रखते हुए आप चीज़ों पे काम करें और रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ओके, थैंक यू।